हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल डेट चेस। और दोस्तों आज मुझे अपोनेंट मिले हैं, ये शायद यूएसए के हैं। इनका नाम है गेस्ट 1962258। इनके अंक है 1833। बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठा के E3 पर रख दिया है। मुझे इनके मूव का इंतजार है। इन्होंने पहले ही एक मैसेज कर दिया है, हेलो बोला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं इन पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कभी कभी अपोनेंट आपका ध्यान भटकाने के लिए वैसा मूव चलते हैं। तो इन्होंने अपना D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। तो मैं अपना एक काम करता हूँ, अपना फेवरेट मूव चलूँगा, A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख देता हूँ। वो इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो उन्होंने दूसरा मूव चल दिया है, E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रख दिया है। तो अभी हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं अपना फेवरेट मूव ही चलूँगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दूँगा दोस्तों। तो इंतज़ार रखिएगा, ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। नहीं तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और बहुत ही फास्ट मूव हुए हैं अभी तक। तो देखिए, मैं अपने न्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A2 A3 A4 ये है क्या। तो देखिए, वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई देता है, ये दोस्तों एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। तो जहाँ पर कॉलम और रॉ एक दूसरे को काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉन है H कॉलम की दूसरी रो पे, तो उसको S2 पोजीशन पड़ी जाएगी। और मैं उसको उठाकर H कॉलम की तीसरी रो पर रख दूंगा, तो उसे S3 पोजीशन पड़ी जाएगी। तो अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। बढ़िया मैच चल रहा है। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है G2 पोजीशन पे, इसको G4 पर रख दूंगा, क्योंकि इनका नाइट या तो G4 या E4 पर जा सकता है। तो सबसे पहले G4 पर रख देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं अपने, इन्होंने एक H7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रखा है, तो मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो या तो मैं इनका E5 वाला पॉन अभी टारगेट है, देखते हैं ये इस पॉन को किस तरीके से बचाएंगे, या फिर मैं अपना G5 वाला पॉन आगे चल दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, खतरनाक प्लेयर हैं। देखिए, चेस में कोई भी छोटा या बड़ा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही अच्छा मैच इस समय चल रहा है। और मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा जानबूझ के। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, मैं अपने नाइट से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा और अपने, देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती तो नहीं की है अभी। सबसे पहले एक काम करूँगा, अपने इस पॉन को उठाकर एक कदम आगे चल दूँगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, हर मूव के पीछे एक रीज़न होता है दोस्तों। मैंने उस पॉन को इसलिए चला था क्योंकि ये मेरे नाइट को अपने क्वीन से ना मार सकें, और मैं अब अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके पीछे मुझे दो फायदे होंगे, या तो मैं इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा, या डायरेक्ट चेकमेट का इन्हें खतरा भी रहेगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मुझे लग रहा है ये F7 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं, नहीं चला तो मैं एक काम करूँगा, जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। ओके,
तो इन्होंने दूसरा नेट चल दिया है। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। सबसे पहले मैं अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो ये अपने बिशप को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो मैं अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड। तो मुझे कहीं से चेक तो अभी ये नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल मैं कोई मूव नहीं चलूँगा और मैं अपने नाइट को एक कदम पीछे खींच लूँगा, क्योंकि देखिए अगर मैंने E3 वाले पॉन से इनके पॉन को मारा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में मैं उसको मारूंगा नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं अपने नहीं वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस पॉन को मार देना चाहिए दोस्तों, वरना ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो अगर मैंने इसको मारा तो ये अगले पॉन को एक कदम आगे चल जाएंगे, मुझे लॉस हो जाएगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने इस पॉन को इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो इन्होंने मुझे थोड़ा फंसाने का ट्राई किया है और सबसे पहले मुझे इनके इस मूव से बाहर आना चाहिए दोस्तों, वरना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ़्ट साइड में करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने लेफ़्ट साइड में कैंसिलिंग किया है। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला था लेफ़्ट साइड में अटैक करने वाला हूँ। वेरी गुड। और मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं लेफ़्ट साइड में अटैक करने वाला था, मैंने लेफ़्ट में ही अटैक किया है। अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मेरी बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है तो थोड़ा सा चार्जिंग पे मुझे लगाना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, बैटरी बहुत ही लो हो गई है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है और मेरा मूव मैंने पहले बोला हुआ है इनके मूव के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इनको चेक दे देना चाहिए। नहीं, अपने इस रुक को इस पोजीशन पे ले लेना चाहिए। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो मैं भाई आपको बता रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा और मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले एक काम करता हूँ और इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। सबसे सही चेक मुझे यही नज़र आ रही है इस समय। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, मुझे सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे।
अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ दोस्तों, और मुझे सबसे पहले कुछ नया मूव सोचना ही पड़ेगा, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। और नया मूव ये है कि भाई ठीक है, मैंने सोच लिया मुझे कौन सा मूव चलना है दोस्तों। मैं अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले, उसके बाद ही कोई अगला मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया। तो इसको एक कदम आगे चल देना है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले अपने लिए जगह बनानी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैंने अपने किंग के लिए जगह बना ली है। ओके, तो ये बीच में आना चाहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि यही मुझे मूव इस समय समझ में आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद अपने इस किंग को इस पोजीशन पर ले जाना है, क्योंकि मैं रूक को बाहर लाना चाहता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। मैंने एक गलती कर दी है दोस्तों, देखिए कोई बात नहीं। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इसको मार दूंगा दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक मेरा क्वीन फंसा हुआ है, मैंने क्वीन को बाहर नहीं निकाल पाया हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है दोस्तों, अभी तक मैं इनको चेक नहीं दे पाया हूँ। तो बहुत बढ़िया। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ठीक है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या ये मेरे E4 वाले पॉन को मारेंगे? यस, इन्होंने उसको ही मारा है। तो सबसे पहले इनको चेक दे देना चाहिए क्या यार? अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो ये कहाँ से मुझे चेक दे देंगे दोस्तों, रिस्क हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। और इनको दोबारा चेक दे देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है इस समय। और इस पॉन को मार देना चाहिए। तो देखिए बहुत बढ़िया मूव हुए इस मैच में, और मुझे ये देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अभी तक मैं इनको चेक नहीं दे पा रहा था। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच हो गया दोस्तों इस समय, बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, अपने क्वीन से इसको मारना ही पड़ेगा। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो इन्हें नाइट वापस F4 पोजीशन बनाना पड़ेगा। देखिए मैच बहुत ही फंसने वाला है। इनके पास 3 पॉन है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों और इनको एक चेक दे दूंगा। बहुत सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अगर मैं अपने
किंग से इनका D3 वाला पॉन मारता तो ये मुझे अपने नाइट से C5 पोजीशन से चेक दे देते तो मेरा रूक मारा जाता। तो मैं वही बोल रहा था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये, इतना आसान नहीं है इनको हरा पाना। कोई बात नहीं, मैं रूक को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैच बहुत ही फंसा हुआ है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैच तो देखिए खतरनाक तो है ही। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो इनको मूव तो अल्टीमेटली कोई ना कोई चलना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। चलिए दोस्तों, इनको चेक दे देते हैं। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे ये। खतरनाक प्लेयर तो हैं ये। तो इनको अब चेक देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अपना रूक रख लेते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों, देखिए बहुत बढ़िया। तो इस पोजीशन पे अपना रूक रख देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे फंसाया जाए। ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
देखिए मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और मुझे ये देखना है कि अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन फंसी हुई है दोस्तों। तो अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। सिचुएशन खतरनाक है और मुझे बहुत ही सोच समझ के अपने मूव चलने पड़ेंगे। देखिए क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत ही बढ़िया मैच हो गया दोस्तों, और पता नहीं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। अभी तक मैच फंसा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं कि भाई इनको चेक देना है दोस्तों, यही सबसे सही मौका है। और अपने इस किंग को इस पोजीशन पे लाना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच खतरनाक है और इनके मुंह पर इंतजार है। बहुत देर बाद ये मेरे मुंह में फंसे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोला नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि मैच तो रिस्की है ही। तो अब इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। देखिए इस मैच में कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा दोस्तों। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब इस मैच का एंड आ गया है। समझ गए कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। देखिए नाइट मरते ही ये क्विट कर दिया है, क्योंकि ये समझ गए अब इनकी हार निश्चित है। तो दोस्तों देखिए मैच बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही अच्छा ये खेले, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं सके, मेरे मूव को ये भाप नहीं सके, और एक गलती और मैच एंड। तो दोस्तों देखिए आपको अगर ये मैच अच्छा लगा हो, मेरा मूव अच्छे लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और दूसरी बात ये दोस्तों, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना नाम या फेस कुछ भी नहीं बताया। तो अगर आप चेस में इंटरेस्टेड आपको लग रहा हो हाँ भाई कि भाई चेस खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये बात पक्की है, आप भी जानते हैं। क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर बार बार एक सिचुएशन को फेस करते हैं तो आपका दिमाग उस प्रेशर के अंदर 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने का आदी हो जाता है। तो जब रियल लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो भी आपका माइंड 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, आप उस प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो आपको मेरा मैच या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।